हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, रिटेन बिल ऑनर्ड या डिसऑनर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री आती है वो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज की होती है। तो ड्रॉवर के बुक में क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट्स ये याद रखना है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वाई ड्रॉवी डेबिट होगा? बिकॉज ड्रॉवी यहाँ पर रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, ड्रॉवी के बुक में क्या रूल अप्लाई होगा? तो यहाँ पर ये परचेज कर रहा है, तो परचेज इज द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। टू ड्रॉवर को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ड्रॉवर इज अ गिवर। ठीक है। वो सामान जब बेच रहा है तो वो गिवर है। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री आती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री में ड्रॉवर के बुक में बिल रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे एंड ड्रॉवी को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। बिकॉज बिल रिसीवेबल जो है वो एसेट है ड्रॉवर के लिए, उसको पैसे मिलने वाले हैं, और जो गिवर है वो ड्रॉवी है। सिमिलरली ड्रॉवी के बुक में हमें ड्रॉवर को डेबिट करना है बिकॉज ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले हैं, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट, आपको बिल्स पेबल को क्रेडिट करना है बिकॉज उसको पैसे देने हैं, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट, रिटेन बिल हॉनर्ड। तो ये केस में ना ड्रॉवर को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ड्रॉवर के पास से बिल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। एंड ड्रॉवी के बुक में उल्टा एंट्री हो जाएगा, बिल्स पेएबल, इसके पास बिल आ रहा है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहां पर हम कैश बैंक भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहां पर बिल आ रहा है ड्रॉवी के पास, पैसे जा रहे हैं। अब यहां पर इधर ऑफ टू होता है, या तो बिल हॉनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा। ठीक है। तो अगर डिसऑनर्ड होता है तो हमें एक रूल अप्लाई करना है, ऑलवेज डेबिट ड्रॉवी। ठीक है। ऑलवेज डेबिट ड्रॉवी, तो ड्रॉवी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट द पर्सन हु हैज द बिल। अब ये जो बिल है ये रिटेन बिल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ड्रॉवर के पास बिल है, तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, तो ड्रॉवर के लिए यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यूज करेंगे। ड्रॉवी के बुक में तो बहुत सिंपल है, तो यहां पर उसको पैसे देने हैं तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट हम कर देंगे ड्रॉवर को, बिकॉज इसको पैसे तो ड्रॉवर को ही देने हैं, तो ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। सो इसमें एक कंडीशन हो सकता है विथ नोटिंग चार्जेस। अगर नोटिंग चार्जेस दिया हुआ है तो बहुत ही सिंपल है। नोटिंग चार्जेस में आपको क्या करना है, ड्रॉवर के इसमें ना अमाउंट में हम ऐड कर देंगे, नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट है वो अमाउंट कॉलम में डेबिट एंड क्रेडिट में हम इन टोटल में ऐड कर देंगे। वेर एज ड्रॉवी के बुक में वेर एज ड्रॉवी के बुक में आपको नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देना है। ठीक है। नोटिंग चार्जेस आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। सो इतना ही चेंज है नोटिंग चार्जेस के केस में।